की तरफ चलते हैं। एडवांस डाउजिंग में सेम वैसे ही पहले जैसे हम उसको सेव कर रहे थे, स्वयं को सेव कर रहे थे। करने का तरीका, पहले हमने क्या बनाया था, चोपड़े और दृका चोपड़े अपने ऊपर, फिर डाउजर के ऊपर। फिर हमने प्रेयर की थी डाउजर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, जब हम डाउजर को कनेक्ट कर लेते हैं तो हाथों में लेकर उसको थैंक्स बोलते हैं। कोई नाम रख लिया है, अब तो हम लोगों ने रख लिया है क्योंकि एडवांस में है तो हमें मालूम है कैसे क्या करना है। करने के बाद पेपर को लीजिए, इसको ब्लाइंड डाउजिंग कहते हैं। पेपर को इस तरीके से छोटी छोटी चिट बनाइए। चिट में जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं ब्लाइंड वे में। अभी क्या था, ये लगता था हमें कहीं ऐसा तो नहीं जो लिखा है उसकी तरफ हम अपने हाथ को कर देते हैं तो आंसर आ जा रहा है मेरा। बट जब हम चिट के अंदर रखेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि क्या लिखा है हमने इसके अंदर। इसके अंदर लिखिए, मान लीजिए हमें पता करना है कि सुषमा जी की जॉब कहाँ लगेगी, क्या करेंगी आगे काम, सब कुछ क्लियर लिखिएगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि उसे समझ में ही नहीं आए कि क्या पूछ रहे हैं हम। जैसे हमें जॉब के लिए पूछना है, इनके पास 5 जॉब की ऑर्डर आई हुई है। एक जगह अबेकस से आई हुई है, एक वैदिक मैथ के लिए आई हुई है, एक मिडलवेन के लिए आई हुई है, एक डीएमआईटी के लिए आई हुई है, एक हमारी न्यूमरोलॉजी के लिए और रेकी के लिए आई हुई है। ऐसे इन्होंने चिट बना ली, हर में अलग अलग रख लिया कि मैं रेकी करूं उससे मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं उससे मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं अबेकस सीखूं उससे मुझे जॉब मिल जाएगी, या मैं वैदिक मैथ या जो भी चीजें हैं क्या सीखूं कि मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर इनका जॉब का है प्रॉब्लम तो हम सारी चीजें अपने चिट पे लिख लेते हैं। चिट में लिखने के बाद जैसे हम लोग राजा वाला खेलते थे ना, चोर राजा सिपाही वाला, सबने खेला होगा, सेम वैसे ही इसको सफल करिए। सफल करने के बाद तेजी से फेंक दीजिए। जब आप फेंकेंगे तो ये अलग अलग दिशा में चला जाएगा। ठीक है पवन जी, यहां तक आ रहा है समझ में? जी जी। करने के बाद डाउजर को आप कनेक्ट कर चुके हो, सेम वैसे ही जैसे हम डाउजर को उठाते थे, सेम उठाया वैसे ही सब कुछ किया। ठीक है, अब ये डाउजर आपका तैयार हो चुका है क्योंकि आपने प्रेयर भी कर दी है, उसको कनेक्ट भी कर लिया है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो। अब जो आपने पेपर फेंका हुआ है, डाउजर को लेके जाते हैं। रुकिए 1 मिनट, मैं दिखाऊं कैसे लेके जाएंगे डाउजर को वहां पर। ये मैंने सफल करके फेंका है आपके सामने। ठीक है, दिख रहा है पेपर? जी। और नीचे करें या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अब डाउजर को हमने बीचों बीच किया, जहां पेपर है उनके बीचों बीच हम लेके गए डाउजर को। ठीक, अब डाउजर से हम पूछते हैं, डाउजर डाउजर मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सी जॉब अच्छी होगी। भाई हमें अगर पता चल जाए कि हम अबेकस सीख रहे हैं, इससे हमें जॉब मिल जाएगी, अगर हमें जॉब की जरूरत है, हमने एक केवल उदाहरण के तौर पे लिया ये चीज, आप अपने हिसाब से कीजिएगा इस चीज को। तो हमने इसको किया, अब ये घूम रहा है, घूम करके ये जिस भी जगह में आके रुक जाता है, जैसे हमने अभी पेपर में बना के किया था ना, तो वो एक जगह पे रुकता था, अब ये रुक गया। मान लीजिए आपका ब्राउजर इस पर रुका, ये चिट को खोला हमने, चिट को खोलने के बाद हमने देखा इस चीज को अगर एक बार में विश्वास नहीं हो, क्योंकि ये तो कैरियर की बात है ना, जैसे हमने कैरियर के लिए किया, तो ये कोई साधारण सी चीज तो है नहीं कि हम एक बार पे से विश्वास कर लेंगे। तो इसको 4 बार 5 बार करके देखिए और लिखते जाइए उसने क्या जवाब दिया है। सेम अगर कई बार आया है मीन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे तो हम जब बताते हैं डाउजिंग तो हम यही कहते हैं कि एक बार करिए, अगर आपको इस पर विश्वास है तो 1 टाइम कीजिए, 1 टाइम में आंसर सही देगा। अगर ये वाकई आपसे कनेक्ट है तो आपको आंसर ये सही दे देगा। ठीक है, जैसे पवन जी को मान लो बहुत सी शॉप का ऑर्डर आया हो कि ये खरीद लो, ये इतनी है, यहाँ पर कोई एक आप परचेज करना चाहते हो, ठीक है ना, आपने सबके नंबर लिख दिए, शॉप नंबर 302, 304, 305 ऐसे करके लिख दिया, उसको सफल किया और फेंक दिया उसको आपने। अब डाउजर आपने लिया
और डाउजर लेके चेक किया कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। अभी आपको ये नहीं पता इन पर्चियों के अंदर क्या लिखा हुआ है, बट जब आप करोगे इसको तो ये आपको डाउजर बताएगा कि कौन सा आपके लिए सही है। ये था ब्लाइंड डाउजिंग। ब्लाइंड डाउजिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हैं। किया था, हो रहा है सही। आगे ऐसे ही जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना अलग अलग चीजों की, जब अलग अलग चीजों की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और नीतू जी आपका हो गया, म्यूट में है। एकदम सही आया दीदी। हमको आज मंदिर जाना था तो हम 4 मंदिर का नाम लिखे, तो उसमें से वही मंदिर का नाम आया जो हमको जाना है। चलिए सही। सुषमा जी। यस मैम, मैंने अभी जॉब ऑप्शन के लिए देखा तो रेकी के लिए आ रहा है मैम। सही आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है? रेकी मैम। ओके। सीमिता जी, जयश्री, सबने कर लिया? काजल जी, चेनिका जी आपने तो भी किया। मैम दिन में चिट बना के करूंगी एकदम। हाँ दिन में चिट कर बना के करिएगा, उसको करिएगा जरूर, ठीक है, छोड़िएगा नहीं आज। मीरा जी आपने किया है? हो गया? सबको समझ में आ गया? सुनील जी आपका आया? समझ आ गया अभी। जना जी आपने कर लिया है? मैम किया, बरोबर है। जिसने नहीं किया है वो बाद में जरूर करेगा, ठीक है। और आप लोग भी अगर चाहते हो दोबारा करना तो दोबारा भी करना उसको, ठीक है। मतलब हमने अननोन अननोन जाना और आज हमने ब्लाइंड डाउजिंग जानी, ठीक है। यदि मैम एक बारी में आंसर अपने मुताबिक सही है तो फिर तो दोबारा उसी पे नहीं करना चाहिए ना? कोई जरूरत नहीं, देखो अगर हमें सही मिल जा रहा है तो जबरदस्ती किसी को कंफ्यूज करके क्या फायदा। हाँ जी, हाँ ठीक। हम क्या कर रहे हैं, अपने ही अनकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब वो आपको सही से आंसर दे दे रहा है तो फिर बार बार क्या जरूरत है पूछने की। जैसे आप अपने बच्चे को सही आंसर दे दो और फिर भी वो बार बार पूछे तो कितना गुस्सा आता है ना। हाँ जी। वैसे उसको भी गुस्सा आएगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन मंगलमय हो।